भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की फसल लगाने के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी की बीज है, जो आपको अधिक उत्पादन दे सकता है, जिसमें कलों की संख्या अधिक से अधिक निकल सके तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता जिसके अंदर अधिक हो, उस वैरायटी की आज हम बात करेंगे। किसान भाइयों, आज आप इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि खाने के लिए जो सबसे अच्छा बीज है, जो सबसे अच्छी वैरायटी है, वो कौन सा है तथा मध्यम अवधि का धान, कम समय का तथा जो सबसे लंबी समय का है, जिसमें खाने के लिए चमकदार धान तथा दाना अच्छा हो और मार्केट में उसका डिमांड अच्छा हो। मार्केट ले जाने के बाद व्यापारी भाई तुरंत उसको पसंद करें और अच्छा रेट पर खरीदें। आज हम बात करेंगे प्रति एकड़ बीज दर, यानी कि 1 एकड़ में धान की बीज कितना लगेगा। साथ ही ये भी हम बात करेंगे नर्सरी कितना दिन में आपका तैयार होगा और नर्सरी डालने का समय, और नर्सरी से प्लांटिंग करें, यानी कि नर्सरी से जो आप क्यारी में लगाते हैं वो हम कितना दिनों के बाद लगाएं और कैसे लगाएं। इन सारी बातों को आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में रखेंगे। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को जानने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले, विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करेंगे जो खास बीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण अच्छी वैरायटी की बीज है, उनकी आज हम बात करेंगे। तो नंबर 1 पे जो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वो जो बीज है सवाना का विजेता 100। अगर इसकी हम क्वालिटी की, इसकी हम खासियत की बात करें तो किसान भाइयों, यह मध्यम अवधि का धान है। यह 100 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। और पैदावार की बात करें तो प्रति एकड़ 25 से 28 कुंटल तक प्रति एकड़ आप इससे उत्पादन ले सकते हैं और इसके अंदर कलों का फुटाव अधिक होता है। तो किसान भाइयों, 18 से 20 कले एक पौधे में निकलते हैं। और इस वैरायटी का एक खासियत होता है कि इसका तना मजबूत होता है और तना मजबूत होने की वजह से इसका पौधा गिरता नहीं है, गिरने की शिकायत नहीं आता है। और खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट धान है। इसका दाना चमकदार होता है और स्वादिष्ट होता है। तो चलिए, ये रही आपका नंबर 1 का सवाना विजेता 100। इसकी हम बात किए। अब हम अगली वैरायटी की बात करते हैं किसान भाइयों। अगली वैरायटी है श्रीराम गोमती। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी खासियत, इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये मध्यम अवधि का धान है, यानी कि 120 से 125 दिन में पक करके तैयार होता है और पैदावार 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। अगर इसका देख रेख सही तरह से करें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रखें, तो आपका पैदावार थोड़ा बढ़ भी सकता है। और न्यूट्रिएंट की देखभाल और उसमें रख रखाव, पानी, सिंचाई, खाद, उर्वरक, इसमें अगर आप कमी करते हैं तो आपका पैदावार थोड़ा कम भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आगे हम बात करेंगे, इसके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होता है। यह लीफ लाइट का प्रति सहनशील वैरायटी है तथा ब्लास्ट के प्रति सहनशील है। अगर इसकी हम बाली की बात करें किसान भाइयों, इसका बाली लंबा होता है। एक बाली का लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है और मार्केट में आसानी से बिक जाता है। इसका दाना बहुत ही शानदार होता है, चमकदार होता है और खाने में इसको अधिक से अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि पिछले साल जितने किसान भाई लगाए उनका ये रिजल्ट है, उनके द्वारा जो बताया गया
ये खाने के लिए भी बहुत ही शानदार धान है तथा आप मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसका बीज दर की, तो 6 केजी बीज आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और जब भी आप नर्सरी डालें तो संशोधित करके बीज को ट्राइकोडर्मा, फॉर्मोलिन, बेबस्टिन आदि, मतलब उस टाइप से जो भी है उसमें आप संशोधित करके ही बीज को नर्सरी में डालें। चलिए अब हम अगली वैरायटी की बात करें जो बहुत ही शानदार खुशबूदार है, वो है पूसा बासमती। इसकी खासियत की हम बात करें किसान भाइयों, तो पूसा बासमती बैक्टीरियल लीफ लाइट के प्रति सहनशील है और इसका पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है किसान भाइयों। और यह मध्यम अवधि का धान है, 110 से 115 दिन में पक करके तैयार होता है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें किसान भाइयों, इसका एक पौधे का ऊंचाई 110 से 115 सेंटीमीटर तक होता है। और ये बहुत किसान भाई हैं जो पुआल के लिए भी खेती करते हैं कि धान जो होता है वो चावल के रूप में हमें खाने के लिए मिल जाता है तथा पुआल हमारे पशु के लिए हो जाता है। जिनके पास पशु नहीं है वो बेच भी सकते हैं। तो ये जबरदस्त यानी कि डबल बेनिफिट वाला चीज़ है, इससे आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। इसका नर्सरी अगर डालने की बात करें किसान भाइयों, तो 15 मई से लेकर के 15 जून तक नर्सरी डाल दें। और इस पौधे में एक खासियत है कि एक पौधे के अंदर 15 से 20 कले निकलते हैं और इसका पौधा मजबूत होता है, जड़ इसका मजबूत होता है, तो इस वजह से ये गिरता नहीं है, गिरने का भय नहीं होता है। यह वैरायटी एक खास वैरायटी है, आप इसको भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। और अगली वैरायटी की हम बात करें तो पूसा बासमती 1847। किसान भाइयों, यह मध्यम ऊंचाई वाला धान है, 110 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। और इसका अगर हम बात करें कि इसको हम लगाएं कब, यानी नर्सरी कब डालें, तो किसान भाइयों आप 1 जून से 15 जून के बीच में इसका नर्सरी डाल दें। अब किसान भाइयों, ये थोड़ा अधिक समय का वैरायटी है, 120 से 30 दिन में पक करके तैयार होता है तथा यह एक सुगंधित धान भी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी का खासियत यह है कि इसका बाली लंबा होता है तथा इसका दाना भी लंबा होता है और पतला होता है। इस खिलाने के लिए कोई गेस्ट आए, कोई मेहमान आए, खिलाने के लिए आपको अलग से चावल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, ये रही आपका कुछ मुख्य जो शानदार किसानों द्वारा पिछले साल उगाया गया प्रजाति है। आप इसको लगा करके इसमें से आपको जो भी पसंद आए या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चुनाव करें और नर्सरी को डाल दें, क्योंकि नर्सरी डालने का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब यदि आप थोड़ा सा भी विलंब करेंगे तो आपका धान पीछे की ओर जाएगा, यानी कि समय से रोपाई नहीं हो पाएगा, तो उसका समय पीछे भगेगा। इसलिए नर्सरी डालने में थोड़ा सा भी देर न करें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, धान लगाने के लिए थोड़ा सा मैं एक सिस्टम बताना चाहूँगा कि नर्सरी आप डाल देंगे, जितना ही वैरायटी हम बताए, आपका 22 से 28 दिन के बीच नर्सरी तैयार हो जाएगा। अब इसको लगाने के लिए जिस क्यारी में आपको लगाना है उसमें जितना आपको खाद डालना है, बेसल डोज के रूप में जो भी डालना है आप डाल लें और उसके बाद क्यारी को तैयार कर लें, धान रोपने के लिए बिल्कुल तैयार कर लें। अब उससे क्या होगा कि खाद उस मिट्टी के अंदर गल के कंप्लीट रहेगा। जब यहाँ से आप नर्सरी से पौधे को उखाड़ेंगे और क्यारी में लगाएंगे तो वहाँ सीधा ग्रोथ करना शुरू करेगा, क्योंकि खाद को सेट होने का समय नहीं रहेगा, तब तक सेट हो चुका रहेगा मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी आपका जितना सूक्ष्म पोषक तत्व आपका पौधा को चाहिए वो देने के लिए ऑलरेडी तैयार है। तो इस कंडीशन में यदि आप धान की पौधा को लगाएं तो आप अपने पौधा का ग्रोथ अच्छा देखेंगे और शानदार देखेंगे।
तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार के यूनिक फुल यूजफुल जानकारी के साथ। जय जवान।